स्वागत है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम दुबे। आज हम हैं इस समय गोवर्धन की सेट पे। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं पीछे लोकेशन भी गोवर्धन का सेट लगा हुआ है और हैं इस समय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में। छोटा सा गांव है बासी और रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं हम लोग इस फिल्म के। आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ डायरेक्टर, दिग्गज डायरेक्टर, हैंडसम डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी से। नमस्कार। बताइए सर, ये आप क्यों, मतलब क्या सोच के पूरा मुंबई और ये सब छोड़ के आप यहाँ चले आए? क्या यहाँ खासियत था? खासियत तो खैर सबसे पहले खासियत तो गांव में ही होती है। हम लोग भी गांव में पले बड़े हैं और गांव से ही मुंबई पहुँचे और अपने करियर का वहाँ पे शुरुआत की हम लोगों ने। अक्सर मैं क्या बहुत लोग, लेकिन फिर भी मैं जितनी फिल्में बनाता हूँ वो लगभग गांव से जुड़ी ही फिल्म होती है, गांव की पृष्ठभूमि में होती है। तो मैं जो ये फिल्म बना रहा हूँ गोवर्धन, ये फिल्म भी एक आम इंसान की जो कि गाय चराता है और सिर्फ गायों के बीच में रहता है। हम लोग अक्सर अपने गांव में, हम लोग याद है मुझे बचपन में, हम लोग, मेरे घर भी गाय थी, 10-12 गाय थी। मेरे पापा को बहुत शौक था गाय रखने का, तो गाय पालने का। मेरे मम्मी पापा खूब सेवा करते थे। हम लोग तो डरते थे, उस समय छोटे थे। और तो जो गाय चरवाहा होता था वो किस तरीके से पूरे गांव की गाय को चराने के लिए लेके जाता था, सुबह 4 बजे 5 बजे और फिर शाम को 4-5 बजे फिर वापस लेके आता था। तो बस उसके इस तरीके के सब्जेक्ट के लिए गांव ही जरूरी था। तो इसलिए हम इस गांव में आए। अब इस गांव में कैसे आए, हम लोग तो अक्सर बहुत सारी जितनी भी फिल्में की हैं लगभग सब गांव में हैं, लेकिन हर बार एक ही लोकेशन बार नहीं दिखाया जा सकता। तो इस बार मेरी बात मेरे ख्याल से आप ही से, प्रेम से चल रही थी कि यार कोई गांव का लोकेशन दिखाओ, कुछ बताओ, कुछ अलग। बहुत हो गया इधर कर लिए, यहाँ जहाँ किए। गुजरात में भी किया हम लोगों ने बहुत। उसके अलावा गाजीपुर, यूपी में गाजीपुर में किए हैं और रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में किए हैं। अभी कुछ अलग चाहिए था, तो जब प्रेम से बात हो रही थी तो इससे मैंने बोला कि आपके प्रतापगढ़ में कुछ है ऐसा लोकेशन गांव, तो इन्होंने तो बताया। लेकिन उस वक्त मुझे पता चला, जो प्रोड्यूसर मुझे साइन किए हुए हैं अपनी इस फिल्म के लिए, मुझे नहीं मालूम था कि वो प्रतापगढ़ के हैं। जब मैंने फ़ोन किया और मैंने बताया कि वो प्रतापगढ़ में ऐसा गांव है, तो बोले तो मेरा गांव है। तो कलीम भाई आइए, कलीम भाई आइए। तो कलीम भाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर, निर्माता, इनका भी ये भी यहीं प्रतापगढ़ के हैं। और जो ये प्रेम दुबे है, इनका गांव बस बासी, आपका गांव बाजू में है, बाजू 8 किलोमीटर दूरी पे, यहाँ से 8 किलोमीटर जिला के हैं। हाँ, तो ये इसी गांव के बाजू के गांव के हैं और फिर हम यहाँ आ गए। और क्या तो सर आपके, मतलब ये कॉन्सेप्ट हिसाब से लोकेशन बहुत मतलब परफेक्ट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ये आप देखिए, घर को थोड़ा दिखाइए, घर को दिखाइए। ये घर है हमारे फिल्म के नायक का, जिनका नाम है गोवर्धन। तो सर ये गोवर्धन मतलब क्या बताना क्या चाहते हैं? गोवर्धन क्या मतलब, गोबर क्या है? ये गोबर को मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को देखते हुए, योगी सरकार को देखते हुए आप कुछ नया मुद्दा लेके आए हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं? गाय और ये सांड जो भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस पॉइंट है, उनको आप बताना चाहते हैं नहीं, इनको पालना बहुत जरूरी है, इससे इनके जो गोबर निकलते हैं इनसे, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब बताना क्या चाहते हैं इस कहानी से? हम लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हर इंसान अपने जीवन में सपने देखता है, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो। चाहे अपने घर में मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो गाय चराता है वो भी सपने देखता है, जो मजदूरी का काम करता है वो भी सपने देखता है, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं वो भी सपने देखते हैं, जो बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, वो भी सपने देखते हैं। तो बस अपने सपनों को साकार करने के लिए जो हमारे फिल्म के गोवर्धन, मतलब दिनेश जी, साकार करने के लिए जो संघर्ष करते हैं, अपने जीवन में कुछ पाने के लिए जो संघर्ष करते हैं, बस उसके बीच की कहानी है, जिसमें हम एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि गाय, अब गोवर्धन गोबर गाय, तो गाय से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गाय
जब तक दूध देती है तब तक उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, प्यार करते हैं, गौ माता बोलते हैं। लेकिन वही गौ माता बोलने वालों के सामने वही गौ माता बोलने वालों के सामने ही ट्रकों में गाय लोड होती हैं, चढ़ती है और वो जाके कट जाती हैं। आप गौ के भक्त तो हो लेकिन सामने से गाय को जाते हुए देखते हो, लेकिन हमारा जो गोवर्धन है वो नहीं देख सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं लोगों की, जो आप गैया पालते हैं जिसका दूध पी के बड़े होते हैं, जिस तरह से माँ का दूध पी के आप लोग बड़े होते हैं और माँ को बूढ़े होने पर कहीं आप लोग हटा नहीं पाते, इसलिए बताना चाह रहे हैं कि मतलब गैया भी पालते हैं, उनका दूध पीते हैं, तो आप लोग भी उनका सेवा करें, उनको दर दर भटकाएं ना। मतलब ये आप सरकार को भी मतलब सजेस्ट मतलब एक चेतावनी दे रहे हैं, मतलब एक सजेशन दे रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए। तो सर गैया तो इसमें आप हम देख रहे हैं जिस तरह से आज मतलब कुछ 2 दिन से देख रहे हैं कि अभी 1 थी 2 थी, अभी इस समय आपके पास देख रहा हूँ 200 गैया बच गई है। मतलब कितनी गैया और अभी आएगी यहाँ पे? गैया तो 200-300 ही आएगी। उसमें फिल्म में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हीरो के पास अपनी एक गाय है जो बचपन में बच्चा देती है, फिर वो बड़ा होता है तो 2 गाय हो जाती हैं हीरो के पास। लेकिन अब मैं अगर सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिल्म कैसे दिखाऊंगा? तो मतलब सस्पेंस। तो 200-300 गाय होती है, वो कोई 200-300 गाय खरीदता नहीं है, ना 200-300 गाय का मालिक है, बस कुछ है ऐसा जो फिल्म कंप्लीट होगी तब पता चलेगा। सर अपने आपके इस फिल्म में स्टार कास्ट कौन कौन है, कुछ बताना चाहेंगे? इस फिल्म में कलाकार सबसे पहले तो दिनेश जी हैं, निरहुआ जी, उसके बाद हीरोइन में है मेघाश्री, उसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि निरहुआ की माता जी के नाम पे जिनको जाना जाता है कि ये तो निरहुआ के माई है, वो हैं किरण यादव। उसके अलावा अनूप अरोड़ा जी हैं, आप प्रेम दुबे जी हैं, और इसके अलावा हम लोग घूंघट में घोटाला में एक बच्चे को कास्ट किए थे, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, उसको आप लोग सभी जानते हैं। राजवीर एक छोटा सा बच्चा था घूंघट में घोटाला में, वो है। उसके अलावा छठी मैया पे जो फिल्में बनी हैं उसमें से मैंने भी एक फिल्म बनाई थी जैसी करनी वैसी बनी, जो हाल ही में रिलीज़ हुई थी, उसमें आयुषी करके एक बच्ची है, वो है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। सर कॉन्सेप्ट आपका जो होता है हर समय कुछ हट के होता है। इससे पहले भी आप गाजीपुर में थे, इज्जत घर, मतलब इज्जत घर वहाँ का जो दर्जा दिया गया इज्जत घर, मतलब हमारे यहाँ लोग बोलते हैं प्रतापगढ़ के हमारे भाषा में जो बोला जाता है शौचालय, मतलब क्या बोलते हैं कि बहुएं जो होती हैं, महिलाएं जो हैं वो बाहर ना निकले, तो वहाँ पे गाजीपुर में अक्सर दिखाते हैं कि इज्जत मतलब आप हर कॉन्सेप्ट एक अलग तरह से मतलब गवर्नमेंट को देखते हो, सरकार को देखते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। इज्जत घर, इधर जो है गोवर्धन, मतलब क्या चाहते हैं कि मतलब पूरा एकदम फोकस है पूरी तरह से आप जो है गवर्नमेंट को लेके, या योगी जी के सरकार मतलब इस तरह से जिस तरह से मोदी और योगी इस पे फोकस किए हैं उसी पे आप भी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब क्या प्लान है आपका? कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात है सरकार भी जो चीज़ कर रही है वो सही कर रही है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रही है। नहीं, सही तो कर रही है ना। तो हमारे दिल की आवाज़ है कि गांव में लोग, जैसे आज भी गांव में गवर्नमेंट की तरफ से शौचालय बना के मिलता है जिसका नाम इज्जत घर रखा गया है, तो अक्सर ये हो रहा है कि उसको लोग 12,000 या 14,000 कुछ गवर्नमेंट से पास होता है हर एक शौचालय के लिए, हर एक घर के लिए, तो उसको खा जाते हैं और बनता नहीं। अगर बनता है तो उसमें उन लोग अपना गोईठा लकड़ी और ये वो रख देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके चलते उस चीज़ में सुधार लाने और लोगों को दिमाग के इस कीड़े को हटाने के लिए हम लोगों ने फिल्म बनाई थी इज्जत घर। तो सर ये निरहुआ जी मतलब कैसे, निरहुआ जी जब आपने कॉन्सेप्ट सुनाया है गोवर्धन का, तो निरहुआ जी कैसे मतलब तैयार हुए, कौन से उनको कैसे कॉन्सेप्ट किया आपने? देखिए दिनेश जी अक्सर बहुत अच्छा सब्जेक्ट ही चयन करते हैं। अक्सर उनकी फिल्में, कोई भी फिल्म देख लीजिए, सब एक से एक फिल्म होती है, उनका सब्जेक्ट का चयन ही एक बहुत कमाल का होता है। जब हम लोगों ने गोवर्धन का सब्जेक्ट उनको सुनाया तो वो सिर्फ सब्जेक्ट सुन के खुश नहीं हुए, बहुत खुश हुए, बहुत एनर्जी में आए, और उनको इंतज़ार था, चूँकि डेट तो सब जगह दे चुके थे, उनको इंतज़ार था कि गोवर्धन की शूटिंग कब स्टार्ट हो रही है, और बहुत इंटरेस्ट से कर रहे हैं वो इस फिल्म को। इस बार सर कुछ बहुत चेंजेस किए हुए हैं, आप देख रहे हैं आपके सिनेमा में हीरोइन जो है कुछ अलग आई हुई है, मतलब हम लोग भी नहीं पहचान पा रहे हैं, नाम सुना सुना सा लगता है, लेकिन अम्रपाली जी जहां अक्सर होती थी सिनेमा में इस बार नहीं दिख रही हैं। मतलब क्या कुछ कॉन्सेप्ट में जब आप कुछ नया लाते हैं तो कुछ अलग चीज़ की, मतलब क्या चाह रहे हैं, हीरोइन ये कौन है, इनके बारे में बताना चाहेंगे? या जोड़ी आप बिगाड़ रहे हैं, मतलब क्या है, कैसा मैं समझ गया, आप लोग
क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं और हंस रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म का जो डेट था, इसके पहले आम्रपाली जी ने डेट कहीं और दे दी थी। उन्होंने वो जब डेट दे दिया तो वो डेट दे दिया, किसी प्रोड्यूसर को वो कैंसिल या धोखा नहीं दे सकती। इस वजह से इस फिल्म में वो हैं, क्योंकि वो एकदम फिट थी आम्रपाली जी इस फिल्म में। अब रही बात, इस फिल्म में जो हीरोइन है मेघाश्री, वो भी मेघाश्री वो साउथ से है, कर्नाटका से ना, हाँ कर्नाटक से, वहाँ से हैं और उन्होंने भी काफ़ी फिल्में की हैं। अभी हाल ही में इसके पहले खेसारी जी के साथ उन्होंने फिल्म किया है। बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छी नई हीरोइन मिलेगी, और ऑडियंस को भी 100% हमारी इस फिल्म की हीरोइन भी खूब पसंद आएगी। सर, आप हर समय नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, नई चीजें लाते हैं। अभी इससे पहले इज्जत घर से पहले आप एक फिल्म बना रहे थे बिहार में, वो आटा चक्की एगो प्रेम कहानी करके कॉन्सेप्ट था, उसमें भी आप एक नया एक्टर को लॉन्च कर रहे हैं। मतलब हर समय आप नया कुछ करना चाह रहे हैं, नया कुछ देना चाहते हैं। उसमें भी देख रहा हूँ एक नई स्टार, नए हीरो भी ला रहे हैं, नई हीरोइन भी ला रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, एक फिल्म मैंने अभी बनाया है, आटा चक्की एगो प्रेम कहानी, और उस फिल्म का जो हीरो है वो धनंजय धड़कन है। उस फिल्म में हीरोइन है बेबी काजल, और लगभग न्यू स्टार कास्ट ही हुआ है वो फिल्म। और उस फिल्म में बस एक प्रेम कहानी है, जैसे अक्सर आपने लोगों ने देखा होगा कि एकदम शुद्ध प्रेम कहानी जो बनती है, टीनेजर लव स्टोरी, तो वैसी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी हमने बनाई है। अब देखते हैं बाकी आगे। चलिए ठीक है सर, हम लोगों की तरफ से सर इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, मतलब फिल्म के प्रोड्यूसर, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो जयंत घोष जी हैं, कलीम भाई हैं, आ गया ये कलीम भाई हैं, कलीम खान जी। और कलीम खान जी इसके पहले फिल्में बनाई हैं खेसारी जी को लेके, बागी, और उसके अलावा भी इन्होंने हिंदी फिल्में भी बनाई हैं, जो मैं नाम नहीं, हाँ पंजाबी फिल्में भी इन्होंने बनाई हैं, सौकनी पंजाबी। हाँ, तो ये फिल्में इन्होंने बनाई हैं, और ये इनकी चौथी या पांचवी फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर। और इसके अलावा इसमें प्रोड्यूसर हैं प्रवीण कुमार जी, जो हमारे बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फिल्मों का, उनका डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, वो भी इस फिल्म में प्रोड्यूसर हैं। बाकी कलीम भाई से, तो कलीम भाई आइए आपसे मिलाते हैं आप लोगों के। ये हैं कलीम भाई, आज ये खुद मतलब इस प्रतापगढ़ धरती के रहने वाले हैं। ये लंबे समय से मुंबई रह रहे थे, और इन्होंने जब शूटिंग का प्रोग्राम किया तो अपने आज होम टाउन और प्रतापगढ़ लेके इन्होंने सिनेमा को आए हुए हैं। तो इनसे पूछना चाहते सर, इतना बड़ा ताम झाम गोवर्धन फिल्म है, 200 300 गैया हैं, मतलब 150 की यूनिट है, कैसे आप मतलब मैनेज कैसे कर रहे हैं, कैसे इतने अच्छे से इसको आप संभाल रहे हैं? जो कुछ भी है सब इन्हीं की देन है, और इनकी वजह से फिल्म यहाँ पे प्रतापगढ़ में हो रही है। और हमारा भी सपना था कि फिल्म हमारे होम टाउन में हो, और हमारे जो नौजवान साथी हैं इनको कुछ मिले और सीखने को मिले। और बाकी तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्रतापगढ़ में शूटिंग चल रही थी, हमारे प्रतापगढ़ के जिले के जितने भी एक्टर हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं न कहीं उनको मौका मिल रहा है, ये बात सही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जो है कुछ मेन एक्टर जो है सब मुंबई से आए हुए हैं, अदर जितने भी सारे एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर हैं इसमें, सब मुंबई, और यहाँ लोकल ही एक्टरों को चांस दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोकल एक्टरों को ही चांस दिए हैं। तो सर आगे कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलना यही चाहूँगा कि मालिक अगर दूसरी फिल्म का प्रोग्राम हुआ और हो रहा है, फिल्में तो 5 हमारी साइन हुई है, लेकिन चाहूँगा यही हो, और हमारे जितने भी कलाकार हो सब हमारे प्रतापगढ़ के ही हो, बस मेरा आज सपना है। चलिए, बस देखो मालिक, बहुत सारे नमस्कार, धन्यवाद। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जरा पीछे दिखा दीजिए, ये है गोवर्धन का घर, मतलब गोबर का घर है, गोवर्धन मतलब समझ सकते हैं, गोवर्धन का ये घर है। तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जो मेन मुद्दा है गाय, वो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारी गैया है, आप उसमें बिछड़ जाएंगे, उसको फिल्म में देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी के साथ में मैं नमस्कार प्रणाम अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। और कुछ पूछना चाहेंगे आप?